आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सम डिफरेंट प्रोडक्ट एंड क्वेश्चंस ऑफ अ फंक्शन। मीन किसी फंक्शंस का सम डिफरेंस या क्वेश्चंस प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं। मीन अगर ये आपके पास एक फंक्शन है एफ और दूसरा फंक्शन है आपके पास जी, इन दो फंक्शंस को अगर आप सम करें तो इस तरह से कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। मीन दोनों ही फंक्शंस में जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स है, इनपुट्स एज ए एक्स ले रहे हैं, दोनों की इनपुट सेम ही है, ठीक है। तो उसमें आपके पास जो फंक्शन है वो सम कैसे होगा, इस तरह से सम होगा। एफ माइनस जी ऑफ एक्स को अगर हम डिफरेंस करें तो इस तरह से करेंगे और मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिंपल रूल्स हैं सम डिफरेंस प्रोडक्ट के, जैसे हम वैसे सम डिफरेंस और प्रोडक्ट पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही हम सिंपल फंक्शंस के भी सम डिफरेंस या प्रोडक्ट और कोशेंट्स उसका लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये सम्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स कोशेंट्स फंक्शन है तो इसकी डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सारे फंक्शंस के लिए तो हमारे पास एफ प्लस जी की बात करें या एफ माइनस जी की बात करें, किसी की भी बात करें, तो इसकी अगर डोमेन हम निकालें तो वो हम किस तरह से निकालेंगे। इसकी डोमेन निकालने का ये मेथड है कि आप सबसे पहले क्या करें, डोमेन फाइंड करें, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। मीन फंक्शन एफ ऑफ एक्स की आपने डोमेन फाइंड करनी है पहले। उसके बाद आपने डोमेन फाइंड करनी है ऑफ जी ऑफ एक्स। मीन जी ऑफ एक्स फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। इन दोनों की डोमेन्स फाइंड करने के बाद आप इनके दरमियान क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ये आपके पास किसकी डोमेन आ जाएगी, इन दोनों की डोमेन फाइंड करने के बाद इंटरसेक्शन जब लेंगे तो ये डोमेन आपके पास आ जाएगी फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इसी तरह से माइनस वाली मीन डिफरेंस की भी, प्रोडक्ट की और क्वेश्चंस की सब की डोमेन आप ऐसे ही फाइंड करेंगे। और जबकि रेंज जो है आपके पास जो भी फंक्शन को ऐड करने के बाद जो भी आपके पास आंसर आएगा रेंज उसकी डायरेक्टली वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हम आम सिंगल फंक्शन की रेंज फाइंड करते रहे हैं। अब हम इसको किसी एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल ले ली है मैंने, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले लिया है अंडर रूट एक्स, ठीक है। दूसरा फंक्शन ले लिया है जी ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो इन दोनों को जब आप सम करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को, तो आपके पास क्या आएगा फंक्शन अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट, ठीक है। ये आपके पास इनको सम करने के बाद आउटपुट आई है, ये फंक्शन आया सम करने के बाद। अब आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की डोमेन फाइंड करनी है। तो आपने डायरेक्टली यहाँ से फाइंड नहीं करनी, आपने सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या आएगा, डोमेन ऑफ एफ या एफ ऑफ एक्स, इसकी डोमेन आपके पास क्या आएगी, तो ये अंडर रूट एक्स है, मीन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या अगर आप इसे इंटरवल में लिखें तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। मीन अगर माइनस की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो इसलिए x ग्रेटर देन 0 आ सकता है और 0 से तमाम बड़े मीन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये इसकी डोमेन बनेगी। इसी तरह अगर डोमेन आप g की फाइंड करें तो वो आपके पास क्या बनेगी, वो भी आपको मैंने बताया जब भी स्क्वायर रूट में आए तो आप क्या करें, सिंपल उसके अंदर वाली वैल्यू को ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 पुट कर लिया करें। तो यहाँ से आपके पास इसकी जो डोमेन आएगी x ग्रेटर देन x माइनस एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से इसको माइनस को ख़त्म करें
तो साइन चेंज हो जाएगा, आ जाएगा x लेस देन इज इक्वल टू 1 मीन। तो यहाँ से जो इसकी डोमेन बनेगी वो बनेगी लेस देन इज इक्वल टू 1, 1 से लेकर पीछे की तरफ जाएंगे 1, फिर 0 -1 मीन माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसकी जो डोमेन आपके पास बनेगी वो बनेगी माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक आप जा रहे हैं, 1 तक, 1 इंक्लूडेड है। और बाकी अगर आप इसे इंटरवल में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये आपके पास है डोमेन एफ ऑफ एक्स की और जी ऑफ एक्स की, जबकि आपको डोमेन चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो इसकी डोमेन आप कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों की डोमेन्स का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो आपके पास इसकी डोमेन आ जाएगी। इसकी डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स की डोमेन आपके पास क्या है, फंक्शन एफ की डोमेन आपके पास है 0 से इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन आपने ले लिया माइनस इन्फिनिटी टू 1 मीन जी ऑफ एक्स की डोमेन किससे, इंटरसेक्शन आपने ले लिया। तो इन दो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन जो दोनों इंटरवल्स में कॉमन है वो आपने उठा के लिख लेना होता है, तो वो आप उसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इन दोनों में ये आप फाइंड कर रहे हैं, डोमेन फाइंड कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स एफ प्लस जी ऑफ एक्स की, ठीक है। इन दोनों की इसकी डोमेन आप फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा आपके पास, इन दोनों का इंटरसेक्शन मीन इसमें आपके पास 0 है, इसमें क्या 0 है माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जा रहा है तो 0 तो कहीं होगा। उसके बाद इसमें 1 है, इसमें 1 है जी, इसमें भी 1 है। उसके बाद इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, नहीं ये 2 से आगे नहीं जाएगा, मीन ये सिर्फ 1 तक है, आगे इसमें कोई पॉजिटिव टर्म नहीं है। इसी तरह इसमें सिर्फ 0 है, इसमें नेगेटिव टर्म कोई नहीं है। तो दोनों में जो चीज़ कॉमन आई है वो क्या आया है, एक 0 है और दूसरा 1। तो ये जो डोमेन है आपकी, ये असल में एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की डोमेन है। ये जरूरी नहीं है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की डोमेन है। जब आपने डोमेन एफ माइनस जी ऑफ एक्स की फाइंड करनी हो तो भी आपके पास डोमेन फाइंड करने का यही प्रोसेस है। आप पहले फंक्शन एफ की डोमेन फाइंड करेंगे, फिर फंक्शन जी की डोमेन फाइंड करेंगे, उसके बाद आप उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो जो उसकी डोमेन आएगी वो यही आएगी। मीन अगर माइनस की करें तो भी डोमेन यही आएगी, अगर आप इसके क्वोशंट की डोमेन फाइंड करें, मल्टीप्लिकेशन की करें, प्रोडक्ट की, तो भी डोमेन यही आएगी। और अगर आप इसके क्वोशंट की डोमेन फाइंड करें तो भी डोमेन यही आएगी। ये डोमेन क्यों आएगी, क्योंकि दोनों हर सूरत में आपने पहले फंक्शन एफ की डोमेन फाइंड करनी होती है, फिर जी की, फिर उसका इंटरसेक्शन लेना होता है, तो वो आपके पास सम का, डिफरेंस का, प्रोडक्ट का और क्वोशंट की डोमेन फाइंड होगी। ये तो हमने इसकी डोमेन फाइंड की थी। अब अगर हम इसकी रेंज देखें, सबसे पहले देखें जो हमारे पास फंक्शन बना था वो क्या बना था, फंक्शन जो हमारे पास बना था वो एफ ऑफ एक्स अंडर एक्स जी ऑफ एक्स अंडर 1 माइनस एक्स, उन दोनों को सम करके अंडर एक्स प्लस अंडर 1 माइनस एक्स। तो अगेन यहाँ मैं फंक्शन लिख लेती हूँ, दोनों को सम करके जो मेरा फंक्शन बना था, अभी हम सम की बात कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट। तो इसकी डोमेन तो हमने फाइंड कर ली है, जो क्या आई थी 0 1। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, डोमेन मीन इनपुट्स के वैल्यू पुट करते हैं, जो आउटपुट आती है वो असल में हमारी क्या होती है, रेंज होती है। तो इसमें आप डोमेन के ये एलिमेंट्स इसमें पुट करें, मीन पहले इसमें 0 पुट करें तो क्या आएगा आपके पास 0 प्लस 1 माइनस 0, ये 0 बन जाएगा, ये 1 अंडर रूट 1 विच इज इक्वल टू 1। मीन जब आपने फंक्शन में 0 पुट किया, x की जगह 0 पुट किया, तो आपके पास जो डोमेन आई है, रेंज आई है, वो 1 आई है। अब इसमें 1 पुट करें, एफ ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1, इस तरह से भी पुट कर सकते हैं, या आप इसको f प्लस जी ऑफ 1 इस तरह से भी लिख सकते हैं।
तो 1 पुट करें, अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस 1, ये 0 बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बाकी क्या बचा 1। मीन आपने जब इसमें 0 पुट किया तो भी आपके पास आउटपुट 1 आई, और जब आपने 1 पुट किया तो भी आउटपुट 1 आई। तो इसकी रेंज क्या है दोनों सूरतों में 1। इसकी रेंज सिंपल ये एलिमेंट आ रहा है, तो ये इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी, ये इसकी रेंज आ जाएगी। इसी तरह अगर आप डिफरेंस लेते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो वो आपके पास क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, मीन प्लस की जगह जस्ट माइनस आ जाएगा। अब इसमें सेम आप 0 पुट करें पहले, तो आ जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू -1। और जब आप इसमें पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, डोमेन क्योंकि मैंने आपको बताया था दोनों सूरतों में डोमेन सेम रहेगी और रेंज आपकी डिपेंड करेगी उस फंक्शन पे जो आपका फंक्शन फाइंड आउट हुआ होगा। आप डोमेन की एलिमेंट्स या डोमेन इनपुट्स आप देंगे, उसे जो भी आउटपुट आई वो आपकी रेंज होगी। अब 1 जब आपने पुट किया, क्योंकि डोमेन आपके पास 0 1 है, 0 पुट करने से -1 आया, जब 1 पुट किया तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1, ये 0 बन जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1। मीन इसकी जो रेंज आई है वो आपके पास एक -1 आई है और दूसरी 1 आई है, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आया। अगर 0 भी होता इसमें तो फिर हम इसको इस तरह से लिखते, मीन इंटरवल की फॉर्म में लिखते, जिसका मतलब ये था -1 से 1 तक, तो इसमें 0 भी शामिल है। जबकि अब इसमें 0 नहीं है, जस्ट -1 और 1 है, तो आप इसको सेट फॉर्म में लिख लें, तो ये आप इसकी रेंज होगी। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। इसी तरह देखें डोमेन हर किसी की सेम आई है, सम की डोमेन, क्वोशिएंट की, प्रोडक्ट की, सब की डोमेन सेम है, लेकिन सब की रेंज सेम नहीं है। तो ये क्योंकि रेंज डिपेंड करेगी फंक्शन पे, जबकि डोमेन फाइंड करने का एक ही मेथड है, सबका एक ही प्रोसेस है। इसी तरह जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसकी डोमेन जो है वो डिफरेंट आएगी। मल्टीप्लाई करने मीन आपके पास जो फंक्शन आएगा अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, आप इसमें पुट कर लें, सबसे पहले आप 0 पुट करें, 0, तो ये सारा क्या है, मीन अंडर रूट 0 1 माइनस 0, तो ये सारा क्या बन जाएगा 0। जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस 1 0 विच इज इक्वल टू 0। मीन प्रोडक्ट आपने दिया तो आपके पास आपने 0 पुट किया तो भी आंसर 0 आया, आपने 1 पुट किया तो भी आंसर 0। इसी तरह से अगर आप इसके क्वेश्चन की बात करें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो उसका फंक्शन आपके पास क्या बनेगा, एफ आपके पास था अंडर रूट एक्स, जी आपके पास था 1 माइनस एक्स। इसमें डोमेन आपके पास क्या आ रही थी 0 1, लेकिन गौर करें डोमेन आपने 0 1 निकाल ली हुई है, लेकिन जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 0, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी। तो मीन 1 पे आपके पास ये क्या है अनडिफाइंड दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसकी जो डोमेन आप देंगे, जो आपने इंटरसेक्शन से डोमेन फाइंड की होगी, उसके बाद अगेन जो एलिमेंट आपको प्रॉब्लम देगा उसको मजीद डोमेन से माइनस कर देंगे, तो इसकी जो डोमेन है वो इस तरह से आएगी। ठीक है, ये इसकी डोमेन है। इसी तरह से अगर फंक्शन आपका ये होता, इसकी जब आप डोमेन निकालते तो ये आपके पास था ऊपर 1 माइनस एक्स, नीचे एक्स, तो मीन ये फंक्शन 0 पे प्रॉब्लम करता है। डोमेन आप 0 से 1 निकाल चुके हैं, लेकिन डोमेन लेने के बाद अगेन जिस पे ये फंक्शन आपको अनडिफाइंड देगा उसे आप अगेन डोमेन में से निकाल देंगे। इसको 0 को निकाल दिया और जिसको निकाल देते हैं उसको ओपन इंटरवल के साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाला एलिमेंट इसमें इंक्लूड नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो आपने 1 को ओपन इंटरवल में लिख दिया।
तो ये आएगी कोशेंट के फॉर्म में। डोमेन इस तरह से मजीद चेंज हो सकती है, बाकी सब में डोमेन वो ही रहेंगी। अब हम देखते हैं जो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे f प्लस जी, इसमें से किसी एक का ग्राफ बना के देखते हैं कि अगर हमारे पास ग्राफ आए तो वो किस फॉर्म का आएगा। हम बात कर रहे थे f प्लस जी ऑफ एक्स की, मीन्स टू से f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। f ऑफ एक्स आपको पता था आपके पास क्या था, अंडर रूट एक्स, और जी ऑफ एक्स आपके पास क्या था, अंडर रूट 1 माइनस एक्स। सबसे पहले तो ग्राफ देखें, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है। एक ही मैं इंटरवल पे मीन दोनों का ग्राफ ले रही हूँ। इसकी डोमेन आपके पास क्या थी, अंडर रूट एक्स की, तमाम पॉजिटिव वैल्यूज, तो आपको पता चल गया है तमाम पॉजिटिव वैल्यू डोमेन ये थी। और रेंज भी अगर आप इसकी देखें तो क्या आएगी, जब आपने इसमें कोई नेगेटिव वैल्यूज पुट ही नहीं करनी तो आउटपुट भी ऑब्वियसली आपका नेगेटिव नहीं आएगा, जीरो आएगा, जीरो इंक्लूड है, तो मीन इंटरवल इंक्लूड है, उसके बाद से सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अंडर रूट एक्स का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। आप वैल्यूज निकाल के जिस तरह आपको मैंने सिखाया हुआ रख के चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा इसका ग्राफ इसी तरह से बनता है। और जब आपने इसका ग्राफ लेना है तो इसकी डोमेन क्या आई थी, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 आई थी, सॉरी x लेस देन इज इक्वल टू 1 थी। x लेस देन इज इक्वल टू 1 मीन 1 से स्टार्ट होके बाकी उसके सारे छोटे एलिमेंट्स। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मैं 1 ले लेती हूँ, तो इसकी जो डोमेन के एलिमेंट्स लेंगे और रेंज इसकी क्या आएगी, रेंज इसकी तमाम पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। कैसे, जब आप इसमें पुट करें 1 रखें तो फर्स्ट आउटपुट आपकी क्या आ जाएगी, 0, फिर 0 रखें तो 1, फिर आप रखें माइनस है -2, तो माइनस माइनस प्लस, अंडर रूट 3 का 0.3 समथिंग जो भी आता है। तो इसकी जो आपके पास बनेगा ग्राफ वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। x की आप 1 से फिर आपने 0 पुट किया तो ये आया, 0 पुट करने से आपके पास y 1 आता है। फॉर एग्जांपल y यहीं पे 1 है, ये पॉइंट है। जब आपने x को 0 पुट किया तो y आपका क्या आ गया, x को 0 पुट किया y आपका 1 आ गया। तो इस लाइन पे हमेशा x एक्सिस 0 होता है और y 1, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका था जब आपने फर्स्ट जो 1 को 1 पुट किया, मीन x को 1 पुट किया तो y 0, वो ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होकर ये ग्राफ चलता चलता आगे की तरफ चला जाएगा, मीन नेगेटिव वैल्यूज इसमें आती जाएंगी ना। x आप नेगेटिव पुट करते जाएंगे लेकिन y आपका पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये आगे इंक्रीज होगा ऊपर को, इस तरह से इसका ग्राफ जाएगा। तो ये इसके ग्राफ हैं, दोनों को मैंने एक में लिख दिया है। ये ग्राफ है आपका फंक्शन जी ऑफ एक्स का विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और ये ग्राफ है आपका फंक्शन अंडर रूट एक्स का, ठीक है। अब इसके बाद आपने जो ग्राफ देखना है एफ प्लस जी या एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का, तो वो ग्राफ कैसे पॉसिबल है, आपने इसका देख लें एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का जो फंक्शन आपके पास बना था वो क्या बना था, वो असल में आपके पास फंक्शन बना था एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो डोमेन आपकी इसके को आपने फाइंड की थी 0 से 1, मीन इसकी डोमेन तो आपको एक कंफर्म हो गई है, वो 0 से और 1 से आगे नहीं। तो डोमेन जो 0 से 1 का मतलब है सिर्फ डोमेन यहाँ से यहाँ तक रहेगी, इसके जो इनपुट्स हैं वो 0 और 1 इसके दरमियान ही रहेंगे, ठीक है। तो आउटपुट इसकी क्या आएगी, आउटपुट आपने निकाली थी इसकी, जो आपने इसकी रेंज निकाली थी, मीन आपने जब 0 पुट किया था तो भी आउटपुट 1 आई थी, और जब 1 पुट किया था तो भी आउटपुट 1 आई थी। मीन यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल 1 है। अगेन यहाँ इसको एक नए ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, ये आपके पास 0 है, ये 1, क्योंकि जब इसमें डोमेन ही 2 है तो इसलिए मैं ज़रा खुला खुला करके इसमें लिख रही हूँ। ये 0 है, जब आपने 0 पुट किया तो y आपके पास क्या आ गया 1, ये y 1 यहाँ पे है, 0 पुट करने से ये पॉइंट आया। जब आपने 1 पुट किया है
तो भी पॉइंट क्या है, यहाँ पे 1 है और y यहाँ पे 1, तो बिल्कुल इसके सामने और इसके सामने ये पॉइंट आया। तो आप इस पॉइंट को इस पॉइंट तक मिला दें तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, f(x) प्लस g(x). मीन यहाँ पे भी इसकी आउटपुट 1 है और ये भी 1 है, तो ये आपके पास f(x) प्लस g(x) का ग्राफ बन गया। ठीक है, इसी तरह इसी में अगर मैं देखूं f(x) f(g(x) मीन मल्टीप्लीकेशन का ग्राफ, तो वो आपके पास क्या था, √x इंटू 1 माइनस √x। इसमें दोनों सूरतों में आपके पास आउटपुट मीन रेंज क्या आई थी, 0। मीन जब आपने x को 0 पुट किया था, तो y 0 ये पॉइंट आ गया था। जब आपने x को 1 पुट किया था, x 1 ये है तो y 0, दूसरा पॉइंट भी आपके पास ये आ गया। तो इसके दोनों पॉइंट्स ये आ गए, इसको मिला दें। इस तरह से तो नहीं मिलाएंगे, थोड़ा सा इस तरह, ताकि आपको पता चल जाए आपका ग्राफ बन क्या रहा है। तो ये आपके पास किसका ग्राफ बन जाएगा, f(g(x) मल्टीप्लिकेशन का। तो ये अगर आपको डोमेन और रेंज पता चल जाए तो उसके ग्राफ बनाने बहुत आसान है। तो ये थे हमारे पास, इन्हें कहते हैं कंबाइनिंग फंक्शंस। मीन दो फंक्शंस को आप प्रोडक्ट से, सम से, डिफरेंस से, जिस तरह से भी आप कंबाइन करें, तो कंबाइन करने के बाद आप उसकी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, आप उसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे और आप उसके ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये था डिस्कशन अबाउट कंबाइनिंग फंक्शंस।